आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, बहुत सारी आशीष और बरकतों से हमें नवाजा है, जिंदों की भूमि पर रखा है और बहुत सारी योजनाएं वो हमारे लिए लेके बैठे हैं। तो जरूरी है कि उनका धन्यवाद करें, उनका गुणानुवाद करें और जो हमारे जीवन में उन्होंने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं उसकी हम गवाही दें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर रात दी, इस रात में आप हम लोगों के साथ रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं आज पूरी रात हमें आराम से रखी। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने ये इस समय में हमें अपने नज़दीक आने का मौका दिया, अपनी बेटी के नज़दीक आने का मौका दिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का कि जिनका ये पेज आगरा मसीह मंडली खुदा पेज है खुदा। हम दुआ करते हैं इस पेज के लिए, पेज बहुत आयत से बढ़ने पाता है खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं जीती जाए खुदा, आपके राज्य में लाई जा सके। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर शबनम जी का और उनके तीनों बेटियों का भी खुदा, उनके बेटे बेटियों का भी धन्यवाद, उनके लिए दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको अपनी महिमा के लिए चुना है खुदा। आप उन लोग किसी भी क्षेत्र में खुदा और क्षेत्र में उनको कामयाबी दी है खुदा। भाई के भी साथ हुए खुदा, और खुदा उनके घर में, उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा। अपनी आशीषों से नवाजिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे और मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। जब भी ये प्रचार खुदा ऑनलाइन या ऑफलाइन सुना जाए खुदा, सुनने सुनाने वालों को सबको आशीष दीजिए खुदा। जब ये प्रचार सुना जाए खुदा, जो आशीष खुदा आपने अब तक दिए खुदा, वो आशीष हमेशा उन लोग पर ऊपर बनी रहे खुदा और सबके साथ है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। मुझे क्रिसमस सीजन चल रहा है खुदा, इस महीने में खुदा हम धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं खुदा। हर ज़रूरतमंद की खुदा जो भी ज़रूरत है खुदा वो सब पूरी होती है खुदा। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है खुदा, उनके लिए फाइनेंस का इंतजाम करिए खुदा। जो किसी भी चीज़ से निराश है खुदा, उनकी निराशा खुदा आशा बदलिए उनको खुदा, उनको वो सब चीज़ दीजिए खुदा। हम धन्यवाद करते हुए दुआ का आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नागेश्वर भाई धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट वचन में चलेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि तूने अब तक हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है खुदा, और जीवित गवाह बनाया है परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा। और मैं एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा उन सब लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तो हर एक प्रार्थना को सुन और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे खुदा। जो लोगों के पास जिस जिस चीज की कमी है परमेश्वर, अपनी भरपूरी से वो चीज उन्हें दे परमेश्वर, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है, तू ऐसा कर सकता है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि तूने ऐसा कर दिया है परमेश्वर, और जो वचन आज तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग उस वचन को, उस मन्ने को खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। और आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा यातू जी। प्रेज द लॉर्ड।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। ये कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर तो चाहता है सब मिलजुल के रहे, लेकिन यहाँ मैं कहानी के जरिए आपको समझाऊंगी कि पवित्र शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है जो मुझे प्रकाशन मिला है। एक बार क्या होता है, एक साधु होता है और वो एक गांव में जाता है जहाँ पे क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा उससे मतलब उसको पसंद नहीं करते, उसके लिए उल्टा सीधा करते हैं, ना उसे वहां खाना मिलता है, ना उसे पानी मिलता है, गालियां देते हैं लोग उसको, उसका तिरस्कार करते हैं। तो जब वो जाने लगता है तो वहां लोगों को आशीर्वाद देता है कि तुम लोग सब एकजुट होकर यहाँ रहो, ये आशीर्वाद देता है। उसके बाद उसके चेले कुछ नहीं कहते, आगे चलता है, आगे जाता है, दूसरे गांव में जाता है, वहां जाता है तो वहां लोग इतना उसको हाथों हाथ उठाते हैं, उसकी सब प्रचार उसका सुनते हैं, खाने पीने का बेस्ट इंतजाम करते हैं, हर चीज का इंतजाम बहुत अच्छे से करते हैं उसके लिए। तो जिस समय बहुत खुश हो जाता है वो, और जब वो जाने लगता है तो वो कहता है कि तुम सब लोग इस गांव में ना रहो, तुम लोग सब अलग अलग हो जाओ। अब जो उसके चेले थे वो डर जाते हैं, वो कहते हैं कि ये आपने कैसा आपने वो आशीर्वाद दिया है। जिन लोगों ने आपकी सेवा नहीं करी, जिन लोगों ने आपको कुछ नहीं मतलब गर्दाना नहीं, कोई आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपने उनको तो आशीर्वाद दिया है कि सब यहाँ पे मिलजुल के रहो। और जिन लोगों ने आपके लिए इतना किया, आपने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया? आपने तो एक तरह से उन्हें शाप दिया है कि सब यहाँ से अलग अलग हो जाओ। साधु क्या कहता है? वो ये कहता है, वो सज्जन पुरुष ये कहता है कि मैं चाहता हूं जो लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, उन्होंने मनुष्य की वैल्यू को नहीं समझा, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, उसके लिए कुछ नहीं किया, वो लोग केवल एक ही जगह पे बने रहें, जहां से बाहर ना जाएं। और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा उसके लिए किया, उसको परमेश्वर की तरह ही समझा, मतलब इतनी सेवा भाव, इतनी सेवा करी और ये समझा कि परमेश्वर खुद उतर के आ गए, इतना किया, उन लोगों को मैं चाहता हूं कि वो सब लोग क्या हो, अलग अलग हो जाएं, कि उनकी अच्छाई और जगहों पे जा सके और जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई केवल एक ही जगह रह सके। यही मुझे प्रकाशन मिला कि परमेश्वर इस जगह ये कहना चाहता है कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया हूं, मैं अलग कराने आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, सास को उसकी बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो कैसे हैं, प्रेमी लोग हैं, उदारता से करने वाले लोग हैं, दीन पर दृष्टि करने वाले लोग हैं। तो ये एक जगह ना रहें। अगर ये लोग अलग अलग जाएंगे, पुत्र और पिता अलग होंगे, तो पुत्र की शिक्षाएं अलग होंगी, लोग उसको देख के अपना जीवन संवारेंगे। पिता की शिक्षाएं अलग होंगी, पिता को देख के लोग अपना जीवन क्या करेंगे, बदल डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, अपना जीवन बदल डालेंगे। ये कहना, ये परमेश्वर का वचन हमसे आज ये कह रहा है। सास उसकी शिक्षाएं लोग ग्रहण करेंगे, बहू की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, माँ की शिक्षा को, बेटी की शिक्षा को। ये केवल एक ही घर में, एक ही जगह पे ना रहें। जितनी जगह जाएंगे उतनी जगह मसीह की पत्री बन के जाएंगे कि इनके द्वारा लोगों को अपने जीवन में कमियां पता चलेंगी। इनकी अच्छाइयों को देख के वो भी अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। इस मारे परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया हूं। और अगर मेल मिलाप होता है, अब देखिए, जिन लोगों में ज्यादा पटती है, ज्यादा मेल मिलाप हो जाता है, तो क्या रहता है, उन लोगों को फिर किसी से मतलब नहीं रहता। फिर वो लोग क्या करते हैं, केवल बैठ के बातें। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, बहुत अच्छी गवाही आपकी।
तो केवल बातें ही बातें होती रहती हैं। उसमें क्या होता है, जहां बहुत सारी बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। कहीं ना कहीं से बुराइयां भी निकल के आ जाती हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्योंकि क्या कहते हैं ना, मुंह का तो ढक्कन नहीं है, डेगची का ढक्कन है कि हम बंद कर देंगे, उसमें से ना खुशबू उड़ेगी ना उसमें से भाप बाहर जाएगी। लेकिन मुंह का ढक्कन नहीं है, जिप नहीं लगी है कि बंद कर दे तो कोई अनर्थ बात हमारे मुंह से नहीं निकल पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तभी परमेश्वर क्या कहता है, अगर मेल मिलाप में हम लगे रहे, जैसे हमारे अपने प्रिय लोग कभी हमसे मिलते हैं, वो लोग हमारे पास आ जाते हैं, फिर हमें दीन दुनिया की फुर्सत नहीं रहती है, मतलब ही नहीं रहता है। बैठ जाते हैं, बैठ के खूब सारी बातें उन्हीं लोगों में लगे रहते हैं, उन्हीं के आदर सत्कार में लगे रहते हैं। ये खिलाना है, वो खिलाना है, ये पकाना है, वो पकाना है, ये करना है, वो करना है, वो मतलब केवल उन्हीं में ही लगे रहते हैं। लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं, जो हमारा मेन उद्देश्य है, उस काम को हम अक्सर भूल जाते हैं। केवल बातें ही बातें रह जाती हैं हमारे पास। तो परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि मैं अलग ही करने आया हूं, अलग अलग रहोगे, अलग अलग जाओगे। जैसे धान होता है ना, चावल बोया कहीं जाता है, उसके बाद उखाड़ के और किसी जगह लगा दिया जाता है, तभी वो फल लाता है। एक ही जगह रह के नहीं लाता है, उसको कहीं और रखा जाता है। वही हम हैं। अगर हम एक ही जगह बने रहेंगे तो हम कभी भी फल लाने वाले नहीं हो सकेंगे। और परमेश्वर जिस पेड़ में फल नहीं होंगे उसको क्या करेगा, काट देगा। आ रहा है वो अंत का समय। अंजीर के पेड़ को भी उसने क्या कर दिया था, शाप दे दिया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फल नहीं थे। जब तक हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को, जो हमारे लिए हैं, जो उनके लिए हैं, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोगों से शेयर नहीं कर पाएंगे। कर ही नहीं सकते। घर में क्या होता है, घर में हम कितना कह देंगे, एक बार सुन लेगा इंसान, 2 बार सुन लेगा। लेकिन जब हम आगे लोगों से मिलते चलेंगे, लोगों को और बातें कहते चलेंगे, वो बातें क्या होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। जैसे आज मैं गवाही दूं, मैं किसी और को गवाही दूंगी, वो दूसरा उसको मेरी भी गवाही बताएगा और उसके बाद अपनी भी गवाही बताएगा, फिर वो आगे बताएगा। और इन सब से हमारे परमेश्वर को महिमा मिलेगी कि कौन है इनका सृष्टिकर्ता, कौन है जो इनका साथ देता है। इनका परमेश्वर है। इनका परमेश्वर ऐसा है जो हर समय खड़ा रहता है, निर्बलता में सामर्थ्य देता है। वो परमेश्वर है हमारा। तो हमें चुप नहीं बैठना है, एक जगह नहीं रहना है, हमें फैल जाना है, तितर बितर हो जाना है कि लोग हमारे जीवन से भी प्रेरणा लेने वाले हो सकें। प्रेरणा लेने वाले कि ये कौन है, इनका बात करना, इनका चलना, इनका उठना, इनका बैठना कुछ अलग ही है। कौन है ये? हमें अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में ढाल देना है। तभी परमेश्वर क्या कर सकता है, हमारे लिए आगे रास्ते भी निकाल सकता है। मानक जी, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत भी हमसे यही कहती है, दोधारी तलवार से भी चौका है। कौन? हमारा परमेश्वर का वचन, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। कौन जांचता है? परमेश्वर का ये वचन जो आज हमारे पास है, ये जीवित वचन है। ये वही वचन है जो देहधारी होके यीशु मसीह के रूप में आया। आज वो वचन हमारे पास है, लेकिन क्या उसकी वैल्यू को हम समझते हैं? उसको केवल एक हम मतलब ऐसी चीज मान के चलते हैं कि जो चीज क्या है, खो ना जाए, इंपॉर्टेंट पेपर्स, वो उठा के हम बाइबल में रख देते हैं। एक स्टोरी भी है जो मतलब आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक पास्टर किसी के घर में चांदी के स्पून गायब हो गए थे।
एक पास्टर किसी के घर में गए, उन्होंने चांदी के बर्तनों में उन्होंने खाना खिलाया, वो स्पून गायब हो गया उनका। भैया गिने गए, जब पास्टर चले गए प्रे वगैरह करके, जब वो गिने गए स्पून, तो उसमें से स्पून गायब था। अब वो लोग बड़े मतलब दुनिया की उन्होंने बातें कह दी, बताओ कैसा पास्टर था, एक चांदी का चम्मच चुरा के चला गया, ऐसा और वैसा जो भी कुछ कहा हो। उसके बाद 1 साल बाद वो पास्टर आए तो उन्हें याद था, उन्होंने बोला कि क्या कहा उन्होंने कि वो पास्टर जी, लास्ट ईयर आप आए थे तो हमारा एक चांदी का चम्मच गुम हो गया था, कहीं ऐसा तो नहीं धोखे से आपके संग चला गया हो? जबकि कहना वो कुछ और चाह रहे थे। ने कहा कहीं धोखे से आपके संग तो नहीं चला गया? पास्टर जी ने कहा बाइबल उठा के लाइए। वो वचन उठा के लाया गया। वचन जब उन्होंने बाइबल खोल के देखा तो वो चांदी का चम्मच उसके अंदर रखा हुआ था। सोच लीजिए, 1 साल तक उन्होंने उस बाइबल को नहीं छुआ। बिल्कुल, परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो उन्होंने 1 साल तक बाइबल को नहीं खोला। यीशु मसीह हमारे साथ है, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स में क्यों पड़े रहते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में हम उतारना नहीं चाहते हैं। और वाकई में परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। आज हम अतृप्त होके हर चीज के लिए परेशान हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, हमारी लालसाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। उसके लिए हम दिन भर जिंदगी भर भाग दौड़ करते हैं जिंदगी भर। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि अगर तुम एक बार चख लोगे, ये जीवन की रोटी मैं ही हूं, चख लोगे, कभी भूखे प्यासे नहीं रहोगे, जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। लेकिन हम इधर उधर भटकना हमें मंजूर है, लेकिन उस जीवन की रोटी को, उस जीवन के जल को, हर एक चीज को चखना, अपने जीवन में उतारना मंजूर नहीं है। जीवित वचन हम बड़े प्यार से रख लेते हैं, लेकिन हम क्या उसे पढ़ते हैं? अगर हम उसे पढ़ना शुरू कर दें तो वो 2-धारी तलवार जैसा है। वो बता देगा हमें कि हम कहाँ गलत हैं, गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग कर देता है। वो चोखा है, चोखा वो वचन। लेकिन हर एक कोई अपने जीवन में उस चोखे वचन को ग्रहण नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर हमें अपनी कमियां दिखने लगती हैं। कि परमेश्वर का वचन तो कहता है झूठ मत बोलो, और मुंह से तो झूठ निकल ही जाता है मुंह से। परमेश्वर का वचन तो कहता है ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, और मैं तो वो कर ही लेती हूँ। अब क्या करें? इस मारे हमने तो वचन पढ़ना ही छोड़ दिया, बड़ा डर सा लगता है। नहीं, जिस समय हम वचन को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, लेकिन जितना भी पढ़ें, केवल एक ही आयत अगर आप पढ़ते हैं, एक ही आयत पढ़ते हैं, तो उस आयत को याद रखें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सोचिए, अगर साल भर हम केवल एक ही आयत, एक ही वचन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो साल भर के 365 वचन हमारे जीवन में उतर चुके होंगे। और जिस समय हम जब 365 वचन परमेश्वर के हमारे अंदर होंगे, तो सोचिए हम क्या हो जाएंगे। जो चीज हम मांगेंगे परमेश्वर उसको हाँ और आमीन में पूरा करेगा। ये अधर्म के कारण ही हम उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी कमियों को तो मानते नहीं है। जानते तो है मगर मानते नहीं है। नहीं, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, हम तो कभी गलत करते ही नहीं है। थोड़ा सा ही तो झूठ बोलते हैं, थोड़ा झूठ तो चलता है, थोड़ा सा ही तो चीजों का लालच कर दिया, तो क्या बुरा किया, अच्छी लग रही थी, इस मारे हमने सोच लिया कि हमें भी मिल जाए। नहीं, तब हम जान जाएंगे कि जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। सबसे बड़ा तो हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा कि अपने मुख से हम उसका धन्यवाद करने पा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन वो संभाल के रखता है, छोटी छोटी चीजों को देखता है, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है। कोई ऐसा पिता है, कोई ऐसा सृष्टिकर्ता, कोई ऐसा है कि जो इतना ध्यान रखे? वो कहाँ स्वर्ग में और कहाँ उसके पांव की जो चौकी है पृथ्वी, उस पे हम हैं। जहां वो पांव धरता उसके बाद भी उसकी निगाहें हम पर टिकी रहती हैं।
लेकिन शर्त क्या है, इस वचन को जो देहधारी होके आया है, देहधारी होके यीशु मसीह के रूप में आया है, हम अपने जीवन में अपनाना तो सोचें, अपनाने की तो सोचें। और मती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 36वीं आयत भी हमसे यही कहती है, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हकीकत बात है कि मनुष्य के बैरी, और दूसरे लोगों को फुर्सत नहीं है कि हमारे जीवन में इंटरफेयर करे। सड़क पे चलते लोग इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जीवन की रुकावट है, ये हकीकत है, रुकावट है, तो हमारे घर के ही लोग हैं। आप लोगों ने भी अपने लाइफ में ये चीज मतलब रियलाइज करी होगी। होता क्या है कि कभी कभी हम परमेश्वर की नजदीकी में चलने लगते हैं और लोग क्या कहने लगते हैं, ये तो अपने ही लोग कहने लगते हैं, आज ये ऐसे संत बन के बैठ गए हैं, आज ये संत बन के बैठ गई हैं, इनका जीवन तो हमने देखा है, ऐसे करते थे, वैसे करती थी, ये और वो। जो हमारी रोग का कारण है, आज वो हमारे घर के ही लोग हैं। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, जितने लोग तेरी हानि के लिए हैं वो अलग कर देगा। अगर आज हमसे कोई अपना अलग हो रहा है तो हमें दुखी चिंतित होने की बात नहीं है। बहुत मतलब हमें दुख तो होता है कि हाँ, वो हमारा अपना था, हमारा अपना खून था, हमारा अपना सगा था, लेकिन आज हमसे वो इतनी दूरियां उसने बना ली है, बहुत दुख होता है। लेकिन हम बस ये जानते हैं, जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है वो बेस्ट होता है, वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो अलग करने ही हमें आया है, अलग करने ही आया है कि हम अलग और वो अलग सुसमाचार प्रचार करें, परमेश्वर की महिमा को जाहिर करें, परमेश्वर का गुणानुवाद करें। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज कोई हमारा अगर बैरी है, हमारे लिए गलत सोचता है, तो हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है हर चीज। हमें अपने आप से कुछ भी नहीं करना है। हर चीज जिस समय हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ देंगे, परमेश्वर अपने आप चीजें सिस्टमेटिकली उसको करता चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें कि जिसका बाइबल का वचन क्या कहता है, जिसका आचरण परमेश्वर को भाता है, वो उसके बैरियों को भी उसका मित्र बना देता है, उसके बैरियों को। तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि उसके मित्रों को भी बैरी बना देता है, अगर वो हमारे नुकसान के लिए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें केवल सीधी राह चलना है। और अगर कोई हमें किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर कोई हमारे घर में ही हमसे ऊपर जा रहा है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हाँ परमेश्वर, तूने उसे उस लायक समझा, कि उसे उस काबिल किया, मुझे भी इस लायक बना कि मैं भी पहुंच सकूं वहां तक। परमेश्वर सुनेगा, हमें निराश नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कोई बहुत ऊपर होता है और कोई मीडियम जगह पे होता है और कोई बहुत नीचे होता है। हमें जलन नहीं रखनी है। हो जाता है लोगों में कि उनकी कमियों को ढूंढने लगते हैं, कहने लगते हैं ना कि अरे उनके पास तो बहुत है, उन्होंने तो बात करना छोड़ दिया, हम बात नहीं करते, उनके अंदर घमंड आ गया है। नहीं, हमें धन्यवाद देना है कि हाँ परमेश्वर, तूने उसे इस लायक बनाया, अब मेरी बारी है। परमेश्वर मुझे कब बनाएगा। हमें परमेश्वर जानता है ना हमें कब बढ़ाना है, हमें कब बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर मारिया, इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। हमें ये बात को ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं समझना है आज लोग हमसे अलग हो रहे हैं तो हमें दुखी होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया हूं, मैं अलग ही करने आया हूं, ताकि जब तुम लोग अलग होगे, सब जगह चारों दिशाओं में फैल जाओगे, तो हर जगह मेरी महिमा करने पाओगे, मेरा नाम लेने पाओगे। तो हमें दुखी परेशान नहीं होना है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, सारी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया, शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरण मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर खुदा।
और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, वो तेरे बारे में जानना चाहते हैं परमेश्वर। इस क्रिसमस खुदा तू उन्हें कोई उपहार देने पर है परमेश्वर। हाँ जीसस, जिस चीज को वो बहुत दिनों से मांग रहे थे परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, वो समय आ गया है कि तू उन्हें वो देने पर है परमेश्वर। उन्होंने बहुत हियाव बांध के इंतजार किया है परमेश्वर। हाँ जीसस, मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि ये साल खत्म होने से पहले वो गिफ्ट, वो चीज उनको मिलने वाली है परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा जो इस समय बीमारी के बिस्तरों पे हैं परमेश्वर। अपना चंगाई का स्पिरिट वहां भेज परमेश्वर, और हर एक इंसान को छू खुदा, ताकि वो बीमारी का बिस्तर छोड़ के खुदा उठ खड़े होने वाले हो सके खुदा, और तेरे नाम को धन्य कहने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो इस समय डिप्रेशन में गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीजें खुदा ऐसी हैं खुदा जो वो चाहते हैं मगर उनसे हो नहीं पा रही हैं परमेश्वर। तू अपना बल, अपनी सामर्थ उन्हें दे परमेश्वर, ताकि वो काम वो कर पाए खुदा, ताकि वो काम वो कर पाए खुदा जो उन्होंने अपने मन में ठाना है परमेश्वर। वो सामर्थ दे परमेश्वर, सामर्थ दे खुदा। हाँ जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं परमेश्वर ने वो हाँ और आमीन में पूरी करी हैं, और एक बहुत अच्छे गिफ्ट के लिए तैयार हो जाइए, रिसीव करिए। आज परमेश्वर इस साल के खत्म होने तक आपकी जो भी इच्छा है वो परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करने पर है। परमेश्वर बहुत 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 बरकत आप लोगों को दे। आप सभी को जय मसीह की।